हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट पांडास। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हमने नंपाई देखा। ठीक है, और वी फाउंड दैट कि नंपाई जो है बड़ी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है इन ऑर्डर टू डू द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक, प्री डिफाइंड फंक्शंस थे उसके अंदर, डायरेक्टली यूज कर रहे थे, और ये सारी चीज़ें जो है जो हम नंपाई के अंदर वी वर यूजिंग। ओके, दैट्स द एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो आप लीनियर अलजेब्रा में, वेक्टर्स मेट्राइसिस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके ही मुझे फॉर्मूले मिल गए, मतलब डायरेक्ट फंक्शंस मिल गया मुझे। ठीक है, सो दैट विल हेल्प मी टास्क मच मोर सिंपल। ठीक, और आगे ऑब्वियसली करना ही है, डेटा बड़ा होगा तो आप कब तक फॉर्मूले, मतलब ऐसे सिंपल कैलकुलेशन करोगे। तो नंपाई लाइब्रेरी मुझे बहुत हेल्प कर रही थी। ठीक है, तो एलिमेंट्री कोर लाइब्रेरी है वो, उसी तरीके से पांडास भी मेरी कोर लाइब्रेरी है। ठीक, तो पांडास जो है, it is a data structure that store data in form of column। तो numpy के अंदर मैंने डेटा स्टोरेज का बात नहीं करा। ओके, इन numpy आई ओनली टॉक्ड अबाउट द मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक, तो अब ये ऐसी लाइब्रेरी, क्योंकि डेटा से डील कर रहे हो, ऑपरेशन लगा रहे हो अलग बात है, रिजल्ट्स निकाल रहे हो, कैलकुलेशंस कर रहे हो, बट मुझे डेटा को स्टोर भी करना है। तो इफ आई नीड टू स्टोर डेटा इन फॉर्म ऑफ कॉलम, तो आई रिक्वायर पांडास। तो पांडास की सीरीज होती है एक, पांडास सीरीज, वो कॉलम में स्टोर करती है। तो पांडास सीरीज की बात करें, इन जनरल यदि सीरीज की बात करें, तो सीरीज इज यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इन योर डेटा, है ना। तो एट्रीब्यूट यानी वो कॉलम का नाम होता है, नेम ऑफ द कॉलम, और वट एवर बी द एंट्रीज विच आर प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर कॉलम, दे विल बी स्टोर्ड इन अ सिक्वेंशियल वे। सीरीज में, सीक्वेंस में उनको स्टोर करेंगे अपन। ठीक, तो पांडा सीरीज ये काम करती है। ठीक, सो देयर आर डिफरेंट वेज टू क्रिएट अ सीरीज इन पांडा, है ना। मतलब आपका एक एट्रीब्यूट का नाम होगा और उसकी एंट्रीज होगी, तो ये सीरीज बन जाएगी। तो कई तरीके हैं विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन क्रिएट अ सीरीज इन द पांडास। ओके, और उसके लिए देर इज अ सीरीज मेथड विच इज प्रेजेंट इन द पांडास। तो देखिए क्या है, पाइथन में ऑलरेडी प्री डिफाइंड मेथड्स बने बनाए हैं। ठीक है, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बस कॉन्सेप्ट समझो और डायरेक्टली अप्लाई करो। ठीक, तो सीरीज मेथड इज देयर। तो ये पहला कोड है आपका, इंपोर्ट पांडास एस पीडी डॉट सीरीज। ठीक, पीडी डॉट सीरीज। तो राइट नाउ आई डोंट हैव एनी एलिमेंट, बट आई वांट टू क्रिएट अ सीरीज। तो बना दिया मैंने, माई सीरीज नाम का एक वेरिएबल है जिसको असाइन कर दिया पीडी डॉट सीरीज, तो वो एक सीरीज बना देगा। व्हेन आई प्रिंट दिस माई सीरीज, इट डजंट हैव एनीथिंग, इट्स एन एम्प्टी सीरीज एक्चुअली। ओके, एंड विच इज हैविंग अ डेटा टाइप ऑफ फ्लोट 64। ठीक, तो सीरीज क्या होता है सर? एन एट्रीब्यूट अलोंग विद द वैल्यूज, दैट्स अ सीरीज। वो पांडास बनाता है ये। कॉलम फॉर्मेट में मुझे डेटा को स्टोर करना है। अब आगे जाके इसी के कान पकड़ेंगे अपन और से डेटा फ्रेम बनवाएंगे पांडास से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सो वी कैन ऑल्सो क्रिएट सीरीज विद नंपाई अरे। तो अरे में भी तो हम ऐसे ही कुछ करते थे। ठीक है, अरे बनाते थे तो 1D अरे, 2D अरे, ठीक है, मतलब एन डायमेंशनल अरे तक बना लेते थे आराम से। ओके, तो जैसे यहां पर हमने लिखा रहा, वी आर हैविंग एनपी डॉट अरे, एंड आई एम हैविंग 10 20 30 40 50, ये करे है 1D अरे। इसकी सीरीज बना ली मैंने, यानी इसको कॉलम फॉर्मेट में ऑर्गेनाइज कर लिया, स्टोर कर लिया इसको कॉलम फॉर्मेट में, अरे को। तो देखिए क्या मजा आया, देखिए ये अरे बन गया एनपी डॉट अरे से, और ये पीडी डॉट सीरीज से इसका सीरीज बन गया, ये देखिए, विच इज हैविंग द इंडेक्स पोजीशन एंड विच इज हैविंग इट्स रेस्पेक्टिव वैल्यू। ऐसे बनती है सीरीज। ठीक है, इंडेक्स के साथ इसकी वैल्यू भी आ गई है। और क्या करा हमने, सिर्फ सिंपल पीडी डॉट सीरीज और अरे ले लिया था। दैट्स व्हाट वी डिड। डेटा टाइप है इंटीजर 32, है ना। 32 बिट्स का स्टोरेज मांग रहा है, ये इंटीजर टाइप की वैल्यू है। ऑल राइट, देन नेक्स्ट। हाँ, यहां क्या है, ऊपर इंडेक्स तो दिया नहीं था कुछ, बाय डिफॉल्ट लेकर चल रहा था वो 0 1 2 3 4। यू कैन गिव द इंडेक्स फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, आप खुद से भी दे सकते हो।
तो ये है आपका अरे बनाया, np डॉट अरे, एंड हियर यू आर क्रिएटिंग अ सीरीज एंड गिविंग एन इंडेक्स एज num1 num2 num3 num4 एंड num5, यानी आप खुद से कस्टम इंडेक्स दे सकते हो पांडा सीरीज के अंदर। ठीक। तो क्या होता है कि, अच्छा क्यों ये इंपॉर्टेंट बात कह रही है, आप बोल रहे सर बहुत छोटे छोटे कोड हैं, लेकिन द इशू इज द पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि सीरीज क्या है, अरे क्या है, डेटा फ्रेम क्या होती है। ये जो बेसिक डिफरेंसेस है ना, लोगों को नहीं पता। तो सीरीज आपने क्या बोला ऊपर, कि आई एम हैविंग एन एट्रीब्यूट एंड देयर विल बी वैल्यूज करस्पॉन्डिंग टू इट एंड दैट विल बी स्टोर्ड इन अ कॉलम फॉर्मेट। तो यार डेटा फ्रेम भी तो ऐसे ही होता है, डेटा फ्रेम भी तो ऐसे ही होता है। आपने डेफिनेशन क्या पढ़ी ऊपर, अ सीरीज इज नॉर्मली यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट इन योर डेटा सेट। किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू मुझे स्टोर करना है कॉलम फॉर्मेट में, एट्रीब्यूट का नाम कहां है भाई वो नहीं पता मेरे को, आई डोंट नो व्हाट इज द नेम ऑफ द एट्रीब्यूट। बस इतना बोला, किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को आई नीड टू स्टोर इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉलम फॉर्मेट, इसको सीरीज बोलते हैं। ठीक। तो जब से ये बना रहे, अभी आप ये देखिएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉलम, नहीं पता क्या था, बस वैल्यूज हैं, बस मेरे पास आई एम ओनली हैविंग द वैल्यूज। और इसका इंडेक्स चेंज करना है तो आप अपनी तरफ से कस्टम इंडेक्स रख सकते हो फ्रॉम योर साइड। तो देख लीजिए, num1 10, num2 20, num3 30, num4 40, num5 50, ये ऐसा चेंज हो गया इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं, क्या हुआ, यहां देखिए, वी कैन ऑल्सो क्रिएट अ सीरीज डायरेक्टली बाय पाइथिंग, बाय पासिंग अ पाइथन लिस्ट, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए, pd डॉट सीरीज, ये एक लिस्ट दे दी मैंने, ठीक है, ये पार्ट, ये आपकी लिस्ट है, ठीक, एंड उसका इंडेक्स दे दिया डायरेक्टली, अरे नहीं बनाया, ठीक है, आई एम नॉट क्रिएटिंग एनी अरे, आई एम डायरेक्टली गिविंग अ लिस्ट, दे दो उसकी सीरीज बन जाएगी। ठीक है, ये भी पॉसिबल है भाई, आसान हो गया काम। आगे बढ़ते हैं, फाइनली अ स्केलर वैल्यू कैन ऑल्सो बी यूज टू डिफाइन अ सीरीज। ठीक है, यदि मैंने बोला pd डॉट सीरीज 25, लिस्ट विस्ट छोड़ो, लिस्ट छोड़ो, टपल छोड़ो, आपकी इच्छा, आपको टपल लेना है क्या सर, टपल से लिस्ट बन, टपल से सीरीज बन जाएगी, कैन यू क्रिएट अ सीरीज यूजिंग टपल, ठीक है ले लो। देखो, अब ये तो खुद डेटा स्ट्रक्चर है, तो वट एवर बी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, सबको हैंडल करेगा ये, इट कैन हैंडल ऑल। तो यदि मैं टपल भी ले रहा हूं यहाँ, ओके, एंड लेट्स ट्राई टू मेक अ सीरीज, देखते हैं क्या होता है। देखिए बना दिया उसने, ठीक, रिजल्ट विल बी सेम, लेकिन एक डेटा को स्टोर करने का वो बदल गया। ये देखिए, यहां पर भी इंट 64 ही था जब हम अलग से लेकर चल रहे थे, when we are creating an array, then creating a series from that array, so the data type is integer 32, but when I am directly giving a list of elements inside the pd series, the data type is integer 64, तो अब इसको ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ी, आउटपुट तो ठीक आया, आउटपुट इज सेम एज आई गॉट प्रीवियसली, इंटीजर टाइप का डेटा है, लेकिन देखो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन बढ़ गया, ये 64 हो गया और वो इंटीजर 32 था। ठीक है, ऐसा कुछ है, लेट मी रन दिस थिंग ऑल्सो, कंफर्म हो जाएगा, हाँ 32 ही है। ठीक है, तो आप टपल बना दो तो टपल भी ले लेगा, वो लिस्ट ले लेगा, टपल ले लेगा। आप सोचते हैं सर सेट, क्या सेट के साथ भी चेकआउट कर लें, लेट मी ऐड वन मोर कोड, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, एंड लेट मी ऐड सेट। ठीक है, ये करते हैं, ठीक है, एंड लेट अस चेक। एरर दे दिया उसने, कि बोल रहा भाई सेट टाइप इज अनऑर्डर्ड। तो अब दिमाग में वापस से हिट करो, क्या बोला था उसने, ये जो है एक सीरीज बनाता है, सीरीज यानी सिक्वेंशियल एलिमेंट्स को स्टोर करेगा इन अ फॉर्म ऑफ अ कॉलम फॉर्मेट। ठीक है, तो जो सेट है वो तो सिक्वेंशियल होते ही नहीं, उसमें उसमें इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, अनऑर्डर्ड होता है वो तो अनऑर्डर्ड की सीरीज कैसे बना सकते हो आप। ठीक है, तभी उसने उठा के आपको फेंक दिया एरर, बोला कि नो इट इज नॉट पॉसिबल, आई कांट मेक सेट एलिमेंट्स इनटू अ सीरीज, तो नहीं हो पाएगा, एरर में रख के रख रहा हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, कोड से हटा नहीं रहा हूं। ठीक है, ये बात हो गया। तो भाई पांडास को शायद ऐसा भी बोलते हैं पैनल एलिमेंट करके, वो कुछ ना कुछ उसका नाम है, आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, ऐसे ही कुछ है वो, आप शायद बेटर बता सकें।
पांडास का कुछ फुल फॉर्म है। ओके, तो सीरीज से शुरुआत होती है, ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन अ सीक्वेंस, वहां से बात होती है। अभी डेटा फ्रेम पर एकदम नहीं लेकर आऊंगा आपको, आई एम टॉकिंग अबाउट अरेंजमेंट, सिक्वेंशियल अरेंजमेंट एंड स्टोरेज ऑफ द डेटा। और ऐसे करते हैं पीडी डॉट सीरीज बना के। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे देखते हैं। एक स्केलर वैल्यू भी आपने ले लिया, एंड यू गिव दीज मच नंबर ऑफ इंडेक्स, इतना दे दिया तो उसने हर एक इंडेक्स पे स्टोर कर दिया। ऑन एवरी इंडेक्स ना इट स्टोर्ड द वैल्यू, सेम 25 कर दिया। फाइनली वी कैन क्रिएट अ सीरीज यूजिंग डिक्शनरी ऑल्सो। तो सेट से तो नहीं करी थी, वो तो फेल हो गया। डिक्शनरी से बोल रहा है तुम सीरीज बना सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग हो सकती है। दैट मीन्स नम वन 6 है, नम टू 7 है, नम थ्री 8 है, ये डिक्शनरी है। आपने उठा के उसको सीरीज में दे दिया, माई डिक्शनरी, इसने बना दी। तो भाई सीरीज में ये कहा गया फॉर एनी एट्रीब्यूट, फॉर एनी एट्रीब्यूट आई एम क्रिएटिंग अ सीरीज। एट्रीब्यूट का नाम क्या तय पते नहीं है, वो डेटा फ्रेम में आएगी, लेकिन है कुछ। वी आर मेकिंग अ सीरीज। ठीक, डिक्शनरी ले लो, लिस्ट ले लो, टपल ले लो, सेट को छोड़ो, ये बन गई। फिर क्या हुआ, लेट्स सी सम ऑफ द मोर यूजफुल ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म ओवर पांडा सीरीज। बोले तो क्या क्या कर सकते हो आप, एक्सेस करना चाह रहे हो एलिमेंट। ठीक है, तो भाई देखिए विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट्स आई कैन एक्सेस। ठीक है, तो क्या करा भाई इसने, पीडी डॉट सीरीज, ये रही मेरी सीरीज, ये रहा उसका इंडेक्स, नम वन नम टू नम थ्री नम फोर। यदि मैं माई सीरीज जीरो प्रिंट करवाऊं, जीरो इंडेक्स वाला, तो आप बोलोगे सर इंडेक्स तो आपने नम वन नम टू नम थ्री नम फाइव ले रखे, एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सेस अ वैल्यू विच इज प्रेजेंट एट जीरो इंडेक्स, तो क्या ये इंटरप्रेट कर लेगा? तो भाई बात यह है, ये कर लेगा इंटरप्रेट। नम वन और ये सारे ये आपके कस्टमाइज थे, दैट हैज बीन गिवन फ्रॉम योर साइड। Okay. However, my series 0 will still remains the same and it is going to tell you 10 as an output. तो आप ये देख लीजिए, इफ आई प्रिंट माई सीरीज 0 एंड नम 1, ठीक है, माई सीरीज नम 1, व्हाट विल बी द आउटपुट? दोनों के 10 10 आ रहे हैं। यानी ये इसको अभी भी ये बोल रहा है कि 0th इंडेक्स पर है, या 1th पर है, या 2nd पर है, 3rd पर, 4th पर है। आपके हिसाब से यू हैव गिवन द इंडेक्स पोजीशन कस्टम, ये आपने दिए फ्रॉम योर साइड, इट दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, ये भी चलेंगे, कोई इशू नहीं। दोनों से देखिए रिजल्ट सेम आ रहा है, वी कैन एक्सेस द एलिमेंट्स। ठीक, उसके बाद वी कैन यूज मिन एंड मैक्स मेथड्स ऑल्सो टू फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम एलिमेंट इन द सीरीज। तो देख लीजिए भाई, तो ये मेरी सीरीज बन गई, और मैंने यूज कर लिया np डॉट मिन और np डॉट मैक्स, यानी नंपाई को मर्ज कर दिया पांडास के साथ, तो दोनों सिंक्रोनाइजेशन में चलेंगे। सो आई कैन यूज द फंक्शनैलिटीज ऑफ बोथ। सो पांडास से आई कैन स्टोर द एलिमेंट्स, एंड नंपाई से आई कैन डू सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस ओवर इट। आसान हो गया। ठीक है, ओके, सो 2 and 11 मीन एंड मैक्स ये आ गया। आई कैन कैलकुलेट द मीन ऑल्सो, तो भाई वो भी नंपाई से कर लोगे, एनपी डॉट मीन कर सकते हो, एनपी डॉट मीडियन भी निकाल सकते हो। तो ये कल आपके लेक्चर में हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज द सीरीज, पांडा सीरीज, एंड आई कैन कैलकुलेट द मीन ऑफ इट, माई सीरीज डॉट मीन। तो भाई इसमें एनपी डॉट मीन नहीं लिखा इसने, एम आई सीरीज डॉट मीन करा। यानी भाई सीधी सी बात है, पांडास के अंदर वो है, मीन वाला ऑपरेशन है। ठीक है, माई सीरीज डॉट मीन करा। यदि मैं, if I take this thing, this particular code, copy, and let me paste it down, and can I use print np dot mean my series, क्योंकि कल हमने पढ़ा है numpy से अपन मीन निकाल सकते हैं। लेट मी प्रिंट दिस थिंग, तो भी 7.0 आ रहा है। और numpy का हेल्प नहीं भी लोगे, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर नॉट यूजिंग numpy हेल्प, you can directly working over the series, you are taking the mean of it, तो भी 7.0 दे रहा है। ठीक है, नंपाई का हेल्प ले रहा हो तो भी आ रहा है, कोई इशू नहीं। मीडियन भी ले सकते हैं, तो भाई मीडियन भी है, माई सीरीज डॉट मीडियन 8 आ गया आपका आंसर। मीडियन के बारे में भी इन द यस्टरडेज क्लास आई डिस्कस्ड हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन, ऑड का कैसे निकालते हैं, इवन का कैसे निकालते हैं। तो मीडियन भी दे दिया उसने। ओके, ये नंपाई से भी कर सकते थे, वी कैन डू दैट। ओके, तो मीन हो गया, मीडियन हो गया, देन व्हाट इज नेक्स्ट? आप डेटा टाइप प्रिंट करोगे तो वो रहा इंटीजर 64, ये तो ऊपर मिल ही रहा था मुझे। दिस इज द सीरीज,
दिस इज द सीरीज, इट्स डेटा टाइप इज गिवन बाय डी टाइप। तो नंपाई का भी ऐसे निकालते थे अपन, डी टाइप, ऐसे ही करते हुए। इसका भी आप ऐसे निकाल रहे हो, ठीक है, डी टाइप करते हुए। तो ये मेरा पहला शीट खत्म हो गया। डू यू हैव एनी डाउट इन शीट नंबर 1, प्रैक्टिस कोड फॉर द नंपाई? एनी डाउट व्हाट इज पांडा सीरीज? I guess this is easy. This is my sheet number 1 for the pandas. Let me pick up another sheet. Sheet number 2 for the pandas. Okay. Let me share the entire screen now. एक एक करके हम जो है वो पांडास की कुछ शीट्स देखते हैं। सो दिस इज माय प्रैक्टिस कोड 2। अब क्या कर सकता हूं मैं, पांडा सीरीज को लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। सी, इन दिस पर्टिकुलर कोड आई एम अवेलेबल विद अ पांडा सीरीज एंड आई कैन कन्वर्ट इट इनटू टू लिस्ट। लिस्ट बना दो उसको। ये देखिए, सीरीज से लिस्ट बन गई, ओनली यूजिंग द मेथड टू लिस्ट कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो भाई ये सीरीज था, और सीरीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या होता है अरे, क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। नंपाई अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। सीरीज क्या होता है पांडास ये पता होना चाहिए। और अगला मेरा टारगेट है डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम, ठीक। तो पांडास डेटा फ्रेम जो है वो टेबुलर अरेंजमेंट है, रो कॉलम अरेंजमेंट है, 2D है। रो एंड कॉलम फॉर्मेट में हमने डेटा को ऑर्गेनाइज करा। तो ऑर्गेनाइज डेटा ऑर्गेनाइजेशन वी आर ऑलरेडी डूइंग इन द सीरीज ऑफ एनी एट्रीब्यूट, बट नेम ऑफ द एट्रीब्यूट इज नॉट नोन, है ना। और हमने रो कॉलम की बात नहीं करी थी सीरीज में, बस हमने एक ही एट्रीब्यूट का ऑल द एलिमेंट्स की बात करी थी, मतलब ऑल द वैल्यूज की ये बात करी थी। बट वी कैन मेक अ डेटा फ्रेम, है ना, ये बनाते हैं तो बहुत बड़ी बात, सबको पता। तो डेटा फ्रेम इज अगेन अ वे टू स्टोर द रिकॉर्ड्स, इट्स अ रिकॉर्ड ओनली, उसी को स्टोर करते हैं, कलेक्शन होता है। एंड डेटा फ्रेम इज अ कलेक्शन ऑफ सीरीज। तो सीरीज में सिर्फ एक एलिमेंट आप देख रहे थे, हियर आई एम हैविंग मल्टीपल एलिमेंट्स, है ना, मल्टीपल मेरे पास एट्रीब्यूट होंगे और करस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज होंगी, सबको ऑर्गेनाइज कर दूंगा, रो कॉलम फॉर्मेट में बन जाएगी पांडास डेटा फ्रेम। कैसे, ये देखिए, लेट्स मेक एन एंटी डेटा फ्रेम। तो इंपोर्ट pandas as pd dot data frame and print a df. This is an empty data frame. This is an empty data frame. Okay. अब इसमें बता दिया इसने कि ये empty data frame है, कॉलम में भी कुछ नहीं है, इंडेक्स में भी कुछ नहीं है, प्रिंट करोगे तो। ठीक है, आगे वी कैन क्रिएट पांडा डेटा फ्रेम यूजिंग अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। लिस्ट ऑफ लिस्ट से हम पांडास डेटा फ्रेम बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ लिस्ट को यूज करके। ध्यान देना, लिस्ट ऑफ लिस्ट we have to use and we can make a data frame. How? See, let us let us take a variable scores and here I am having, ये एक लिस्ट है, इसके अंदर आई एम हैविंग अ लिस्ट ऑफ मैथमेटिक्स कॉमा 85, इंग्लिश कॉमा 91 एंड हिस्ट्री कॉमा 95। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट है ये। एंड आई कैन मेक अ डेटा फ्रेम ऑफ स्कोर्स कॉमा, कॉलम का नाम आप रख लो सब्जेक्ट एंड स्कोर। तो यू कैन गिव द टाइटल हियर, यू कैन गिव द कॉलम नेम्स हियर इन केस ऑफ डेटा फ्रेम, वहां दे सकते थे, सीरीज में नहीं दे रहे थे। ठीक है, हियर यू कैन गिव। ऑलराइट, अब आउटपुट देखो आप, ये बन गया सब्जेक्ट एंड स्कोर का जो है आपको रिजल्ट मिल गया, ये डेटा फ्रेम बन गई पीडी डॉट डेटा फ्रेम से। ठीक, सिमिलरली वी कैन क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग अ डिक्शनरी। ठीक है, अब वो तो ऑब्वियस सी बात है, जहां पर इंडेक्सिंग होगा वहां से ले लेगा। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग अ डिक्शनरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स हिस्ट्री इंग्लिश साइंस एंड आर्ट्स कॉमा स्कोर्स जो है 98 75 68 82 99, ये डिक्शनरी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, मैं जब सीधा पांडास डेटा फ्रेम स्कोर्स लिखूंगा तो अपने आप सब्जेक्ट और स्कोर बन जाएंगे। लिस्ट में मुझे एफर्ट करने पड़े थे, ठीक है, लिस्ट में मुझे एफर्ट करने पड़े थे, तभी आप कभी ध्यान दीजिएगा व्हेन वी डू द कोड ना, वहां हम डिक्शनरी बनाते हैं ताकि उससे डायरेक्ट डेटा फ्रेम बनती है। हियर इन केस ऑफ लिस्ट, लिस्ट विद इन द लिस्ट बनाना पड़ा, फिर कॉलम नेम देने पड़े,
डिक्शनरी में ऐसा नहीं, डिक्शनरी में की जो है वही कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड दीज आर द वैल्यूज। ठीक है, तो की एंड वैल्यूज, ये बन गई आपकी डेटा फ्रेम। ठीक है, विदाउट एनी एफर्ट्स। फिर नेक्स्ट क्या है, अनदर वे टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम इज टू यूज अ लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज यानी बहुत सारी डिक्शनरी लो, उसको एक लिस्ट के अंदर करो। तो सी व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड अ डिक्शनरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्कोर 85, लेकिन ये अब हेक्टिक है, कितनी बनाओगे डिक्शनरी ऐसे। अगेन फिर से, सब्जेक्ट हिस्ट्री स्कोर 98, फिर से सब्जेक्ट इंग्लिश स्कोर 75, तो यार ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, पर ऊपर वाला ठीक था। ओनली वन टाइम आई एम राइटिंग द सब्जेक्ट एंड रेस्ट आई एम राइटिंग द स्कोर। ठीक है, वो लिख रहा था। अब बात वही हुई है, एट द एंड ना द रिजल्ट इज सेम। ये देखिए, ये आ गया, ये डेटा फ्रेम बन गया। ओके देन, तो लिस्ट ऑफ लिस्ट करो, डिक्शनरी करो, या लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज करो, या आपके पास क्या है, डिक्शनरी विद इन द लिस्ट यूज टू क्रिएट अ पांडा, द डिक्शनरी डेटा फ्रेम नीड नॉट टू बी ऑफ द सेम साइज। यानी कि अब क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है भाई, कहीं कुछ उसने मिस तो नहीं कर दिया। दैट मीन्स वी कैन इंट्रोड्यूस नल वैल्यूज ऑल्सो इन द डेटा फ्रेम। कैसे, देखो, ये रही मेरी ओवरऑल, ये तो लिस्ट है। लिस्ट के अंदर मैंने डिक्शनरी बनाई, यानी कि आई टुक सब्जेक्ट मैथमेटिक्स स्कोर 85, सब्जेक्ट हिस्ट्री स्कोर 98, सब्जेक्ट इंग्लिश स्कोर 76, स्कोर 72। मैंने सब्जेक्ट नहीं लिया मैंने, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं लिया, सब्जेक्ट मिस कर दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, NaN, नल वैल्यू। ओके, ये देखिए यहां पर NaN नॉट अवेलेबल, सब्जेक्ट नहीं है, तो नल वैल्यूज भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो डेटा फ्रेम के अंदर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बेसिक ऑपरेशंस इन पांडास डेटा फ्रेम। देख लीजिए, तो ये आपने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज बनाया, इसका डेटा फ्रेम बनाया, हेड टू, यानी पहले, ये तो बच्चों वाले ऑपरेशन है, आप करते ही आ रहे हैं। हेड टू का मतलब फर्स्ट टू रोज को प्रिंट कर दो ऑफ द डेटा फ्रेम, ये हो गया। टेल प्रिंट करना है तो टेल टू यानी लास्ट टू को प्रिंट कर दो, लास्ट टू रोज को प्रिंट कर दो। फिर इंफॉर्मेशन से आप पूरी इंफॉर्मेशन निकाल देंगे ऑफ योर डेटा फ्रेम। दैट मीन्स ये देखिए, ये कॉलम के नेम हैं, ये कितनी नॉट नल वैल्यूज हैं कॉलम के अंदर, और उनका डेटा टाइप क्या है ये बता देगा। दिस इज द कंप्लीट, और ये मैं करता हूँ अपने प्रोजेक्ट में, शुरुआत ही यहीं से होती है। इन माय प्रोजेक्ट आई टेक numpy as np, pandas as pd, I access the csv फाइल, कन्वर्ट इनटू डेटा फ्रेम, फिर उसका हेड प्रिंट कराओ, तो टेल प्रिंट कराओ, तो डुप्लीकेट चेक करो, तो नल वैल्यूज चेक करो, तो इन्फो प्रिंट करवाओ, डिस्क्रिप्शन प्रिंट करवाओ। ठीक है, ये सारी चीजें प्रिंट करवाओ, ये बेसिक्स हैं, कोड यहीं से, प्रोजेक्ट यहीं से शुरू होता है। तो इन्फॉर्मेशन प्रिंट करवाई, इन्फॉर्मेशन के बाद देखिए क्या है, डिस्क्रिप्शन प्रिंट करवा दिया। डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, डिस्क्रिप्शन मीन्स स्टैटिस्टिकल वैल्यू, यानी इसमें आप देख लीजिए, काउंट भी आ गया, मीन भी आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, मिनिमम आ गया, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और ये 25%, 50% और 75% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा है, ये आगे पढ़ेंगे। ठीक है, बाद में बताऊंगा कि क्या होता है ये 25-50%, काफ़ी लोगों को पता भी है। ठीक है, कि आपका क्वांटाइल वगैरह क्या होता है, तो ये वही बता रहा है यहाँ पर। 25% फर्स्ट क्वांटाइल, 50% सेकेंड क्वांटाइल, एंड 75% थर्ड क्वांटाइल, ये बता रहा है। सो 25% मतलब ये एक ऐसी वैल्यू है जिसके नीचे 25% ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट। 50% जो वैल्यू आ रही है 85, इसका मतलब ये है कि 50% ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट बिलो दिस, और 75 जो आ रहा है इसका मतलब ये है कि 75% ऑफ द डेटा इज प्रेजेंट बिलो दिस। ये कैसी वैल्यू है, तो ये क्वांटाइल्स है, आगे पढ़ेंगे, अभी कोई टेंशन नहीं। ठीक,
तो ये डिस्क्रिप्शन आ गया, ये मेरी पांडास की शीट नंबर 2 हुई। और एंड आई गेस कि आपको कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे भी, इस शीट में भी। ठीक है, नॉट नी प्रोसीड अहेड विद द शीट नंबर 3। है क्या? नहीं है, कोई नहीं, 4 पर आते हैं, चलो। ठीक है, ये रहा। तो अब भाई डेटा फ्रेम बन गई, तो कब तक लिस्ट विस्ट से बनाओगे डेटा फ्रेम? ओके, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट अ डेटा फ्रेम यूजिंग लिस्ट। तो पांडास में भाई आप जानते ही हैं, यू कैन स्टोर अ डेटा इन अ CSV फाइल फॉर्मेट। तो भाई यहाँ पर कर दिया मैंने CSV फाइल फॉर्मेट में डेटा सेव, टाइटैनिक डॉट CSV। सो आई कैन रीड द CSV फाइल। तो ऐसा नहीं है सिर्फ CSV, ये तो एक्सेल भी रीड कर लेगा, इसके अलग अलग मेथड्स हैं फॉर रीडिंग द डेटा। ये टेक्स्ट भी रीड कर लेगा, टेक्स्ट रीड कर लेगा, CSV रीड कर लेगा, एक्सेल फाइल रीड कर लेगा। आई थिंक वर्ड वर्ड भी कर लेगा, हो तो पता नहीं, मैंने देखना पड़ेगा, मुझे याद भी, मतलब करा भी हो मैंने तभी तो याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, बट इट कैन एक्सेस द डेटा इन एनी फाइल फॉर्मेट विच इज बिन स्टोर्ड हियर। उनके करस्पॉन्डिंग फंक्शंस होंगे, जैसे रीड डॉट CSV फॉर CSV, रीड डॉट XLS फॉर एक्सेल फाइल। टेक्स्ट फाइल भी होगी ना, तो मैं रीड अंडरस्कोर CSV लिखूंगा तो टेक्स्ट को भी उठा लेगा। CSV कैन पिक अप द टेक्स्ट ऑल्सो, कर लेगा। हाँ, बस वो टेक्स्ट वो कॉमा सेपरेटेड ऐसा कुछ जो भी है वो उठा लेगा। ओके, ये हुआ। तो आई एम एक्सेसिंग अ टाइटैनिक डॉट CSV डेटा सेट एंड एम प्रिंटिंग द हेड, यानी फर्स्ट 5 रोज ऑफ दिस डेटा सेट, ये मैं कर रहा हूँ प्रिंट, ये कर दिया। ये देखिए, ऐसा कुछ डेटा है मेरे पास, टाइटैनिक डॉट CSV वाला। ओके, तो इट इज प्रिंटिंग द कंप्लीट डेटा। उसके बाद क्या करा मैंने, टेल भी प्रिंट कर दिया, यानी लास्ट 5 रोज। अच्छा, हेड ऑन टेल में ना आपके ऊपर है, आप यहाँ हेड में यदि एंटर कुछ नहीं करोगे, इफ यू डोंट गिव एनी आर्ग्यूमेंट, तो 5 5 प्रिंट करेगा, दे दोगे तो उतने कर देगा। इफ यू पुट 10 हियर ना, तो 10 10 कर देगा वो। लेकिन इसमें भी कुछ लिमिट है। ठीक है, कि आपका सिस्टम कितने करवा सकता है, 40 50 या जो भी है। ठीक है, इसमें भी एक रेंज रहती है। अब वो डिपेंड करता है आपके सिस्टम के ऊपर कि हाउ मच, कुछ ऐसा जो है मैं जानता हूँ। तो इट डजेंट मीन कि आप हेड 100 कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है। अच्छा चलो, करके देखना चाह रहे हो, देखते हैं। ओके, लेट मी टेक दिस कोड। ओके, कॉपी करता हूँ एंड लेट मी पुट इट डाउन हियर। आई होप मेरे पास टाइटैनिक CSV होना चाहिए यहाँ पर। एंड मैं आपको कर रहा हूँ हेड 100 या हेड। ठीक है, ऐसा करके देखते हैं क्या होता है। हेड 100 कर रहे हैं, इसको प्रिंट करवाना पड़ेगा मुझे। तो प्रिंट तो नहीं हुआ ये। ठीक है, आई नीड टू प्रिंट इट। क्या करें, हेड 100 हो गया, प्रिंट नहीं कह रहा। प्रिंट, प्रिंट तो कर भाई। लेट मी कॉपी दिस थिंग। करेगा, देखते हैं। प्रिंट 100 कर, नहीं कर रहा भाई ये प्रिंट। अच्छा चलो, ये हेड कर देगा, कॉपी फर्स्ट 5 तो कर देगा। लेट मी टेक दिस थिंग। ये भी नहीं कर रहा। डेटा का लफड़ा तो नहीं है, टाइटैनिक डॉट CSV। आई नीड टू चेक दिस डेटा सेट है कि नहीं। The kernel is still running, sir. हाँ, कोड इज परफेक्टली रनिंग सर, डेटा तो मतलब होगा। No, no, the kernel. You see this black dot? That means it's running सर यहाँ somehow. तो मुझे आउटपुट आ गया। यार, द सेल इज कंप्लीटेड। But your kernel says it's running because इट्स I रनिंग। can see this black. इसको इंटरप्ट करते हैं, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। रीस्टार्ट। ओके, आई एम रीस्टार्टिंग द कर्नल। यस, यू कैन सी, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, कर्नल स्टिल अंडर एग्जीक्यूशन। अब देखते हैं, लेट्स सी। अब देखिए, तो एक साथ पूरा 100 नहीं करे इसने। अब देखिएगा, टॉप 5 एंड द लास्ट 5 ये कर रहा है, बीच के इंटरमीडिएट नहीं कर रहा। ठीक है, तो एक लिमिट है। जैसे अब मैं करता हूँ, लेट मी मेक 40। ठीक है, 40 करते हैं। अब देखिए, वो तभी मुझे रीस्टार्ट करना पड़ा, तो देखो 40 तो प्रिंट करा देगा वन शॉट में। 40 प्रिंट करवा देगा। ठीक है, 0 to 39। ठीक है, इसकी कोई रेंज है कि वन शॉट में कितना प्रिंट करवा सकता है। ओके, लेट मी टेक 50 ऑल्सो। ओके, लेट्स सी। 50 भी देखो शायद प्रिंट करा रहा है। ओके, सो इट्स प्रिंटिंग ऑल 50। आई थिंक मुझे लग रहा है 60 तक भी जाना चाहिए फिर। लेट अस चेक फॉर 60 ऑल्सो। मेरा सिस्टम देगा नहीं देगा, लेट्स सी। 60 तक भी ये प्रिंट करवा रहा है। ओके, ये देखिए 60 तक भी इसने प्रिंट करवा दिया। लेट्स टॉक अबाउट 70 नाउ। हेड 70। लेट्स सी अब क्या करता है।
अब नहीं जा रहा ये। ठीक है, 60 तक तो मेरा माई सिस्टम इज गिविंग कि वो पूरा एक साथ प्रिंट करा दे। एट 70 ना उसने शुरुआत के 5 दे दिए और लास्ट के 5 दे दिए। तो हेड की भी लिमिट होती है कहां तक वो प्रिंट करा सकता है वन शॉट में। ओके, ये हमने पढ़ा था अपने, आपको मुझे याद आ गया तो मैं सोचा बता देता हूँ। ठीक। और बाकी तो भाई सिंपल हेड से तो आप जानते ही हैं, ये 5 एलिमेंट प्रिंट कर दिया, ये अब ज़रूरत नहीं है इसका, बात खत्म हुई। टेल से वो लास्ट 5 एलिमेंट्स प्रिंट कर देगा। ओके, ये भी हो गया। फिर फिर क्या करना है, टू हैंडल द मिसिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू मिसिंग लग रही है मुझे यहाँ पर, जैसे सर्वाइव्ड है, ये नल है, सर्वाइव्ड में नल वैल्यूज हैं मिसिंग। यहाँ सर्वाइव्ड 0 1, एंड वी वेरी वेल नो कि जो टाइटेनिक का जो प्रॉब्लम होता है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है, सर्वाइव्ड या नॉट सर्वाइव्ड। तो ये बड़ा क्लासिकल डेटा है मेरे पास। ठीक है, दैट दिस इज अ पैसेंजर आईडी जो कि यूनिक है, 800 का डेटा है ये शायद, 800 समथिंग। ठीक है, 890 का डेटा है ये, 891 का। ठीक है, तो देर देर आर द डिटेल्स ऑफ 891 पीपल इन दिस पर्टिकुलर डेटा सेट। और क्या है, तो आईडी है, हर एक को यूनिक दे दिया। सर्वाइव्ड में 0 1 क्लासिफिकेशन, पैसेंजर क्लास यानी कि वो किस क्लास में ट्रेवल कर रहे थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो सारा। नेम ऑफ द पैसेंजर, ठीक है, तो ये अभी डेटा हमारे पास ऐसा है कि नेम ऑफ द पैसेंजर भी है हमारे पास, जेंडर भी है उसका, मेल फीमेल वगैरह सारा है। एज भी है उसकी, एज ऑफ द पैसेंजर। ठीक है, ये भी है, कुछ नल वैल्यूज भी है हमारे पास। एंड सिबलिंग एंड द स्पाउस, SIBSP का मतलब होता है सिबलिंग एंड द स्पाउस। ठीक है, परिवार के लोगों की बात हो रही है, हाउ मेनी ब्रदर सिस्टर जो भी है, या उसके थे स्पाउस। स्पाउस क्या वाइफ वाइफ को बोलते हैं? इज इट एम आई राइट? सिबलिंग भाई बहन हो गए, स्पाउस यानी क्या है ये, वाइफ। एम आई राइट? वही होगा डेटा। कुछ कंट्रीज में गर्लफ्रेंड को स्पाउस बोलते हैं सर। अच्छा, गर्लफ्रेंड में भी पॉसिबल ऑल्सो। कुछ कंट्रीज में, अच्छा, कुछ कंट्रीज में। अच्छा कुछ कंट्रीज में। ओके ओके, चलिए ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि वाइफ ले लें, तो सिबलिंग एंड द स्पाउस। एंड पार्च का मतलब होता है पेरेंट एंड चिल्ड्रन। ये देखिए नेक्स्ट, parent and the children. So the passenger is traveling with the parent and children, what is the number? And the passenger is traveling with the sibling and the spouse, what is the number? ठीक है, तो पार्च एंड SIBSP ये बोलते हैं इसको। टिकट तो भैया टिकट का नंबर है, फेयर यानी टिकट का फेयर है पाउंड्स में। ठीक है, ये चली थी यूके से, वहां के किसी स्टेशन से चली थी ये। ठीक है, ये एम्बार्ग्ड। ठीक है, दैट इज साउथहैम्पटन। एक साउथहैम्पटन है, एक क्यू है, क्वींसलैंड करके कुछ है, और सी का मेरे को याद नहीं आ रहा। कुछ चेरनोबाइल कुछ है वो स्टेशन का नाम, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, देख कंफर्म कर लेना आप। और एक कैबिन है, दिस इज द कैबिन डिटेल इन विच कैबिन द पैसेंजर इज ट्रेवलिंग। तो टाइटैनिक का डेटा सेट इतना ही है। और इफ यू वांट टू लर्न मशीन लर्निंग, सो यू हैव टू पुट हैंड्स ऑन टाइटैनिक डेटा सेट डेफिनेटली। यहीं से शुरुआत होगी आपकी, यहीं से ही शुरुआत होगी आपकी ML की, प्रोजेक्ट बनाने की। दो दो डेटा है जो जो आपको करेगा, यानी एक है आपका हाउस प्राइस प्रिडिक्शन वाला, पिक दैट डेटा, हाउस प्राइस प्रिडिक्शन। और दूसरा है क्लासिफिकेशन के लिए टाइटैनिक वाला डेटा। ठीक है, ओके, तो ये इतना डिटेल है मेरे पास डेटा सेट में। तो फिर मैंने बोला यहाँ आगे, to handle the numerical missing numerical data, we can use statistical techniques. The use of statistical techniques or the algorithm replace missing values statistically generated. ठीक है, तो भाई वो कैसे क्या करेगा, नल वैल्यूज को क्या कैसे क्या स्टैटिस्टिकल टेक्निक लगाएंगे, अभी अपन देखते हैं। SNS, या हम ये कहें SNS.load डेटा सेट टाइटेनिक। अच्छा, तो सीबॉन से भी आप टाइटेनिक का डेटा सेट लोड कर सकते हो, क्या बात है। ये देखिए, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन, दीज आर द डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज, एंड हियर यू आर गिविंग द साइज। दिस इज RC पैरम्स यानी रन टाइम पैरामीटर कन्फिग्रेशन, फिगर डॉट फिगर साइज, यानी जो भी फिगर आप प्लॉट करोगे उसका विड्थ एंड द हाइट होगा 8 and 6, और वो भी रन टाइम पर दोगे आप।
जब आपका कोड चल रहा होगा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, या आरसी पैरम्स का मतलब यही होता है, ड्यूरिंग रन टाइम यू आर गिविंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फिगर, वो किस साइज का बनेगा, तो ये आरसी पैरम्स होता है। ठीक है, और स्टाइल उसकी सेट कर रहे हो डार्क ग्रिड, ये आपके ऊपर है, कोई सी भी स्टाइल स्टाइल सेट कर दो, वट एवर यू नो। और फिर आपने यहाँ डेटा लोड करा, और फिर आपने उसका हेड प्रिंट करवा दिया फर्स्ट 5, ये करा। अब क्या हुआ, अ, हम फिल्टर भी कर सकते हैं कि दोज कॉलम्स which are having the missing values, in served column we are having missing value, passenger class we are having missing value, age we are having missing value, and fare we are having missing value, ये 4 कॉलम थे जहां पर मिसिंग वैल्यूज थी। अब वो कैसे निकाला हमने, अरे सर वो कैसे निकालोगे आप, चलिए। तो ये था मेरा फर्स्ट रन, ये है मेरा सेकेंड रन, ये है मेरा थर्ड रन, ओके, ये मेरा फोर्थ रन, ओके। और अब देखो, तो मेरे पास है डी एफ ना, टाइटैनिक डेटा, टाइटैनिक डेटा ये ले लेके चलना पड़ेगा यार, कॉपी। तो पहले तो उसका शेप प्रिंट करो भाई, पहले डेटा फ्रेम का शेप प्रिंट करो, ये है शेप 891,12। शेप के बाद कॉलम्स प्रिंट करो, डॉट कॉलम्स, सो इट विल प्रिंट द कॉलम्स विच आर प्रेजेंट इन द डेटा फ्रेम, ये प्रिंट करेगा। इसके बाद डुप्लीकेट चेक करो, तो डॉट डुप्लीकेटेड डुप्लीकेटेड डॉट सम, चेक करो कि कितने डुप्लीकेट्स हैं। डुप्लीकेट है ना रो वाइज, कॉलम वाइज नहीं भाई, रो वाइज। डुप्लीकेट हमेशा रो वाइज चेक होते हैं, यानी इंक्लूडिंग इंडेक्स, इंक्लूडिंग इंडेक्स। आपको यदि कोई पूरी की पूरी रो सेम मिल रही है यानी डुप्लीकेट है, ठीक है। तो अभी कुछ भी डुप्लीकेट नहीं है मेरे पास। नल वैल्यू चेक करो, ओके, सो हियर इट इज, इस नल डॉट सम, ये करो। तो ठीक है, आप देख सकते हैं एज के अंदर नल वैल्यू, केबिन के अंदर नल वैल्यू, एम्बार्ड के अंदर नल वैल्यू, ये मेरे पास थी जब मैंने ये सी वाला उठाया, ये वाला डेटा जो मेरे पास था वो उठाया, तो इनमें ये नल वैल्यूज हैं, ठीक है, ये नल वैल्यूज हैं। लेकिन भाई इन्होंने कहानी बदल दी, इन्होंने सीबॉन से डेटा उठाया, अलग इनका खुद का कुछ ऑलरेडी एसएनएस के अंदर है, टाइटैनिक का डेटा वहां से उठाया भाई इन्होंने। मतलब ये आप अभी तक देख ये जानते होगे कि सर एस के लर्न के अंदर डेटा सेट्स नाम का फोल्डर है, वहां से हम डेटा लोड करते हैं। अब आपने पहली बार देखा कि सीबॉन जो कि डेटा विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, उसमें भी डेटा है, ओके, उसमें भी डेटा है, वहां से भी डेटा लोड कर सकते हो, एस एन एस डॉट लोड अंडर स्कोर डेटा सेट, तो कर दिया टाइटैनिक का प्री डिफाइंड डेटा, ठीक है, इसको लोड करा, ये देखो, ओके, दैट्स व्हाट वी आर यूजिंग दिस थिंग। देखते हैं क्या होता है। कैन वी प्रिंट द रोज विद नल वैल्यूज? यस, वी कैन प्रिंट द रोज विद नल वैल्यू, हाँ कर सकते हैं, आपको लिखना पड़ेगा, ओके, लिखना पड़ेगा आपको रोज विद नल वैल्यूज। तो ये इतने नल वैल्यू नल वाले कॉलम्स हैं, अब आप रोज कैसे प्रिंट करवाओगे? हाउ यू आर गोइंग टू प्रिंट द रोज? आप ये जानते हैं कि डेटा फ्रेम के अंदर फॉर एग्जांपल प्रिंट कोई भी आप ले लो डेटा फ्रेम के अंदर, जैसे ये था डी एफ फॉर एग्जांपल, ये लोड हो गया डेटा, डी एफ, डी एफ नहीं, ये है मेरे पास टाइटैनिक डेटा। अब टाइटैनिक डेटा के अंदर जैसे अपन अरे के अंदर करते थे वैसे यहाँ पर भी होना चाहिए कॉमा। तो पहला वाला ये रोज को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल इफ आई राइट लाइक दिस एंड आई पुट अ कॉलन, तो क्या प्रिंट होता है, चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या प्रिंट कर सकता है ये दे रहा है एक एरर, ये कह रहा है स्लाइसिंग नन नन नन, स्लाइसिंग ऐसे नहीं हो रही है, ऐसे स्लाइसिंग नहीं कर पा रहा है, फिर कैसे स्लाइसिंग करूं मैं? इफ आई नीड टू डू अ स्लाइस, that means I need to consider the column number, oh column number 1, and then I need to perform the slicing, हाँ LOC ये करेंगे, ILOC, तो डॉट ILOC कर दूं, ILOC ऐसा कर दें, कोलन, और ये कर दें, एंड लेट मी पुट इट हियर 1। अब देखो क्या होता है, अब देखिए इसने पहले वाले कॉलम की मतलब कॉलम नंबर 1 की सारा सारा वैल्यूज प्रिंट करवा दिया, सारा वैल्यू प्रिंट करवा दिया, ILOC लोकेशन का यूज करेंगे हम, ठीक है। और यहाँ भी कोलन कर दो तो सभी प्रिंट करवा देगा भाई, सब कुछ प्रिंट करवा दिया उसने।
ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स प्रिंट हो गए। ठीक है, ये प्रिंट करवा दिया। अब भाई हम इसमें से फिल्टर कैसे करें कि जो नल वैल्यूज हैं, क्या लॉजिक लगाया जाए कि हमको जो है नल वैल्यूज ही फिल्टर करना है? हाउ यू कैन चेकआउट? तो आप जैसे कह रहे हो हमारे पास शेप है, शेप ऑफ द डेटा फ्रेम दैट इज 891 एंड 12। सो क्या आप लूप लगा सकते हो फॉर आई इन 12? ठीक है, आई इन 12 बोले, या डी एफ या टाइटैनिक डेटा डॉट डॉट क्या लिखें? शेप, शेप क्या लिखूं? जीरो या वन? जीरो का एक लिए होता है रो के लिए, शेप शेप का क्या होगा? ये सही है, शेप वन सही है। एक चेक करो फिर से वापस। कैन वी प्रिंट शेप वन? कर सकते हैं प्रिंट टाइटैनिक डेटा शेप वन? कैन यू डू दैट? 15? तो ये 15 क्या है भाई? ये तो 12 है यार, 15 कहाँ से आ गया? शेप वन 15 कहाँ से हो गया? और जीरो करूँ तो, ये करे तो 891, तो शेप जीरो तो 891 है। अच्छा भाई टाइटैनिक, हाँ ये क्या था फिर? ये तो 12 थी। अच्छा इसका तो नहीं दे दिया उसने, नीचे वाले को एक्सेस तो नहीं कर लिया? हाँ नीचे वाले को एक्सेस कर दिया, उसके अंदर 51 है। ठीक है, एक मिनट रुको, वापस से मैं रन कर रहा हूँ कोड को। ये करा, ये करा, ये सारे करा। ठीक है ना, शेप वन। तो शेप वन जो है वो होना चाहिए 12। ठीक है, इतनी कॉलम है। तो आपने लगाया लूप शेप वन फॉर आई इन शेप वन। ओके, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? इफ सर मेरा इतना कहने का मतलब नहीं था, मेरे को सिर्फ ये डीएफ इजक्वल डीएफ में सॉर्ट आउट कैसे कैसे, जैसे डीएफ। करते थे ना, डीएफ डीएफ के अंदर डीएफ डीएफ डॉट आई एल ओ सी ऐसा करके कुछ करें, आई एल ओ सी। and if I take every row here, okay, for every ILOC for every row comma every column यदि कंसिडर करें, इसको भी कोलन करो, every row and every column कंसिडर करें, if equal to none n a n ऐसा करके कुछ, ऐसा कुछ होना चाहिए नल वैल्यूज के लिए, इक्वल टू नन नल वैल्यू एवरी कॉलम एवरी रो में, इफ दिस इज इक्वल टू नन, तो क्या करें? यही मैं लगा रहा था यहां पर, कोशिश यही कर रहा हूं मैं, ऐसे ही। इफ टाइटैनिक डेटा, इफ आई इन दिस थिंग, आई इन टाइटैनिक डॉट शेप, इफ डी एफ एल ओ सी, अभी आई कहां पर आएगा? यहां पर आएगा, आई यहां पर आएगा। तो कोई भी रो की एंट्री किसी कॉलम में यदि नल के बराबर है तो क्या करूं फिर मैं? डीएफ नहीं है, ये आएगा टाइटैनिक डेटा, ये आ जाएगा टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा, और ये आएगा अगेन टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा। ठीक है, तो टाइटैनिक डेटा में टाइटैनिक डेटा डॉट आई एल ओ सी ऐसा करके, या आप ऐसे ही करो यार, फिर टाइटैनिक डेटा भी एल ओ सी का ऐसे ही करो। इफ टाइटैनिक डेटा डॉट आई एल ओ सी इक्वल टू नन नल नन वैल्यू, देन व्हाट वी कैन डू, क्या करें उसको? फिल करें? किसी से फिल करना है उसको? सो हाउ वी कैन फिल? इसी को वापस लिखूं, देन कॉपी, इट शुड बी इक्वल टू नॉट अवेलेबल, ऐसा कर दें। देख लीजिए आप कोड, मैं तो खुद लॉजिक लगा रहा हूं, ये प्रोग्रामिंग इज टोटली लॉजिकल बेस्ड।
आप ये कह रहे हैं कि हर एक कॉलम में ट्रेवर्स करो फॉर आई इन टाइटैनिक डॉट शेप वन, यानी हर एक कॉलम में ट्रेवर्स करो और देखो इफ इन दैट पर्टिकुलर कॉलम एनी ऑफ द रो वैल्यू, ठीक है, हर एक कॉलम में कोई भी रो वैल्यू यदि आपकी जो है वो नल है, ठीक है, नन है, तो ये क्या होता है, ऑल द रोज की बात होती है, क्या रो में भी मुझे एक एक करके ट्रेवर्स करना पड़ेगा, अंदर एक लूप और लगेगा क्या, क्या अंदर एक लूप और लगेगा, टेल मी, क्या अंदर एक लूप और लगेगा, यदि आप ये कह रहे हो फॉर जे इन टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट शेप जीरो, शेप जीरो कर दूंगा तो फिर वो फिर क्या मतलब है, मैं तो ऐसे एक कॉलम पकड़ रहा हूँ उसकी सारी रोज को देख रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, एक कॉलम लो उसकी सारी रोज को ट्रेवर्स करो, उसके लिए कॉलन लगा दिया, ऐसा करा है। चलिए कोड रन करते हैं, एक एरर आया है, वो कह रहा है कि इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, ये कह रहा है इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, एक काम करो भाई इसे 12 करो, अब देखो, अब कह रहा है फॉर आई इन 12 इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, अभी फिर कह रहा है वो इंट ऑब्जेक्ट इज नॉट इटरेबल, क्या करूं मैं, फॉर आई इन रेंज, ये 12 तो लिख नहीं सकते, 12 तो डायरेक्ट नंबर कैसे लिखूंगा मैं, लेंथ ऑफ कॉलम्स। हाँ लेंथ ऑफ कॉलम्स, ठीक है, तो एक काम करिए ना आप, कॉलम्स इज इक्वल टू टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट शेप वन, ऐसा कर सकते हैं साइन, ठीक है, एंड देन फॉर आई इन लेंथ ऑफ कॉलम्स ऐसा कर दीजिए, अब चलेगा, लेंथ ऑफ कॉलम्स कर दिया हमने, अब देखिए इंट ऑब्जेक्ट हैज नो लेंथ, अब वो फिर कह रहा है इंट ऑब्जेक्ट का तो कोई लेंथ है नहीं, लेंथ भी हटाओ भैया उसको, लेंथ भी हटाओ, अब कर लेगा, फिर वो एरर तो इज नॉट इटरेबल, वो कह रहा है इटरेबल भी नहीं है, इंट ये इटरेबल नहीं है, दिस इज इंट ऑब्जेक्ट इट इज नॉट इटरेबल, नहीं हो पा रहा, फिर क्या करोगे आप, इटरेबल बनाना है हमें से, इटरेबल तो लिस्ट होती है, टपल होता है, ये ना तो लिस्ट है ना टपल है। सो टाइटैनिक डेटा, हम्म टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा कॉलम्स, हम्म, नंबर ऑफ कॉलम्स। सो अच्छा ऐसा कर सो दें, सारे कॉलम्स। हाँ टाइटैनिक डेटा डॉट कॉलम्स, ऐसा करें, डॉट कॉलम्स, अब यहाँ पर ही कर सकते थे वो तो, टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट कॉलम्स ये कर सकते थे यहाँ पे, अब वो इटरेबल हो गया, यानी अब ये लिस्ट है, दिस इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द कॉलम्स, अब देखते हैं अब क्या हुआ, कहीं एक इशू आया, दैट मीन्स लोकेटेड बेस इंडेक्सिंग कैन ओनली बी इंटीजर, स्लैशिंग इज नॉट इंक्लूडेड, कुछ ऐसा करके रह दिया यहाँ पर, लोकेशन बेस्ड इंडेक्सिंग कैन ओनली बी इंटीजर, इंटीजर स्लैशिंग स्टार्ट फ्रॉम इंक्लूडेड वगैरह वगैरह ऐसा करके दे दिया, यानी यहाँ पर इशू आया, फिर से यहाँ पर इशू आया, अब बताइए क्या होगा, क्या यहाँ पर ILOC का यूज करूं या ILOC हटाएं, ओके एक बार और रन करते हैं फिर देखते हैं अब कहाँ पर एरर आ रहा है, ठीक है, अगेन द एरर एट द सेम पॉइंट, ILOC हटा दिया था मैंने, एरर दे रहा है वो फिर से, तो कॉलम्स में मुझे अब हर एक रो को लेना है और चेक करना है उसके अंदर नल वैल्यूज है या नहीं है, NaN है या नहीं है, so how to consider every row in that particular column, ये कैसे करोगे आप, एलओसी, ILOC या LOC, डॉट एलओसी, डॉट डॉट LOC, एलओसी। हाँ ठीक है डॉट LOC करिए, डॉट LOC, अब बाकी अंदर वाला ठीक है, कोलन कॉमा आई, ठीक है, हाँ वो ठीक। ओके है, और यहाँ भी LOC करें, ठीक है, उसको नॉट अवेलेबल से रिप्लेस करना है, फिर एरर दे रहा है वो, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ सीरीज इज एम्बिग्यूअस, इट कैन नॉट बी बूलियन आइटम और एनीथिंग, ये भी फिर वैल्यू एरर आ रहा, LOC is also not been preferred here, yes, अब क्या करें, अब बोलिए, what can be done,
अब क्या कहा जा सकता है, आपके सामने लिखा है सारी चीज़ें। आई एम गोइंग टू कंसिडर ईच एंड एवरी रो, कॉलम आपको दे दिया यहाँ पे, यदि वो नल है तो उसको नॉट अवेलेबल से असाइन करो। ऐसा करके कुछ कोड बनाना चाह रहे हैं। एल आई एल ओ सी लिया, इट शोन एरर, एल ओ सी ले रहे हैं, इट शोइंग एरर, क्या लें फिर जो एरर ना दे। एंड माई नल वैल्यू विल बी चेक्ड एंड इट विल बी रिप्लेस बाय नॉट अवेलेबल। यस, क्या कर सकते हैं। और कोई लॉजिक आपको नजर आ रहा है यहाँ पर लगाने के लिए। फॉर आई टाइटैनिक डेटा डॉट कॉलम्स इफ टाइटैनिक डेटा डॉट एल ओ सी या आई एल ओ सी कोलन कोलन आई इज इक्वल टू नन, यानी योर each and every row value present in that particular column। या आपको यहाँ पर एक लूप और लगाना है क्या, वेदर यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू चेक आउट सम लूप। एक और लगना चाहिए क्या एफ में, रो को ट्रेस करने के लिए, इन ऑर्डर टू ट्रेस अ रो। क्योंकि टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट कॉलम्स है, क्या डॉट रोज भी होता है क्या, क्या सिर्फ रोज रोज भी होता है। नहीं, रोज नहीं होता। नहीं होता ना, ठीक है, तो रोज के लिए तो कुछ नहीं होता, इंट्रोडक्शन ही नहीं। इंडेक्स होता है वो। इंडेक्स होता है। डीएफ डॉट इंडेक्स होता है पर। डीएफ डॉट इंडेक्स होता है, चलो ठीक है, इंडेक्स भी देख लेते हैं। ठीक है, तो टाइटैनिक डेटा, टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा डॉट यहाँ पे इंडेक्स तो सब नंबर्स है, तो कोई से नंबर्स प्रॉब्लम नहीं। है ना, ये रहा रेंज हाँ। दे दिया उन्होंने, स्टेप 1 से 891 है। नहीं वो भी ज़रूरी था, प्रिंट करवा दिया हमने। ठीक है, सो ये इंडेक्स है। ठीक है, और यहाँ पर करस्पॉन्डिंगली हर रो में वी आर ट्राइंग टू डू दिस थिंग। ठीक है, कैसे करेंगे आप, क्या गलती हो रही। ओके, यू आर डूइंग सब इन बिल्ड डी। इनबिल्ट फंक्शन लिखे, इनबिल्ट तो हो जाता है वो, लेकिन ये ज्यादा मजेदार है। हाँ ये ज़्यादा मज़ा है, ये इनबिल्ड है ना। ओके, डी एफ इक्वल टू डी एफ नल वाला। नहीं ओके, है। ओके व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, डी एफ इक्वल टू। ओके चलो ठीक है, कहाँ गया वो आपका इनबिल्ड वाला इनबिल्ट में मजा नहीं है सर, ये ज्यादा मजेदार ये है। मज़ा ठीक है। जैसे आपका था टाइटैनिक डेटा, उसमें यदि डी एफ का वैल्यू ना है, चलो देख ये भी देखते हैं ना हाउ इट्स वर्किंग। टाइटैनिक टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा इज इक्वल टू टाइटैनिक अंडरस्कोर डेटा इक्वल टू नल। ये सही है, ये एक एडिशनल ब्रैकेट क्यों आया, ये नहीं आएगा, ये आपने पूरा एक साथ करा था। ठीक है, नहीं, इसको इसको निकाल दीजिए ये। हाँ ये कैसे है वही। ठीक है, तो इसको मैं हटा दूं। हाँ, टाइटनिक अंडरस्कोर डेटा के बाद का जो है उसको निकाल दीजिए, विच, स्क्वायर ब्रैकेट। ये हटा दिया मैंने। नहीं वो नहीं, अभी नाम के पीछे जाके टाइटनिक अंडरस्कोर डेटा। ये रहा ना, ये, हाँ हाँ, ये इसको निकाल हटेगा, के। अब ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, इक्वल टू हाँ। नॉट अवेलेबल, ठीक है, इक्वल टू नॉट अवेलेबल, ये देखते हैं। ठीक है, ये आप करना चाह रहे थे, ये रहा। इसमें भी एरर दिया है सर उसने, इसमें भी एरर दे रहा है वो, कैन नॉट डू इन प्लेस बुलियन स्ट्रिंग मिक्स टाइप एनपी डॉट नन। ठीक है, इसमें भी एरर देता है, मैंने चेक करा आपको, आप जो कह रहे हो ना, लेट्स सी। इक्वल टू निकाल दीजिए, वो प्रिंट कर देगा क्या, टाइटनिक डॉट डेटा। नल वैल्यूज का ओनली ना, नल। हाँ, इसको, हाँ, सिर्फ नल वैल्यू प्रिंट ओके कर सिर्फ देगा, नल, कौन ठीक कौन है, से। ओके लेट्स सी, चेक करते हैं वेदर इट्स गोइंग टू प्रिंट द नल वैल्यूज ओनली। देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए नल वैल्यू सारा प्रिंट कर दिया इसने। लेकिन लेकिन इट्स प्रिंटिंग एवरी वैल्यू एज नल। इसका शेप कर दीजिए, शेप क्या होगा इसका। नहीं क्योंकि हमने फिल्टर तो कर दिया सिर्फ जहाँ पे नॉन वैल्यू है। नहीं, एक बात है, इसने सारा वैल्यूज नल प्रिंट कर दिया, ऑल ऑल ऐसे ऑल थोड़ा इज हो नॉट सकता। नल। हाँ, ओके। देखिए ऑल ऑल वैल्यूज आर नॉट नल,
ठीक है, यदि मैं अभी टाइटैनिक प्रिंट करूं, टाइटैनिक डेटा, तो वेदर दे आर, ये नल थोड़ी ना सर। नहीं, ठीक है, नल तो नहीं होना नल नहीं है, चाहिए। ये देखिए, नल नहीं है, बट इट मेड इक्वल टू नल कर दिया, एंड प्रिंटेड ऑल नल। नहीं है ऐसा। तो इसकी इस आपको ये वाला लग रहा था कि यहीं पर ही आपने जो करा उसी में वो इशू दे रहा है, यहीं पर ही इशू दे रहा है, पूरी पूरी डेटा फ्रेम को ही इसने नल बना दिया। आपने ये करा था, पूरी डेटा फ्रेम ही नल हो गई। ठीक है, और ये वाला जो था उसमें पूरा डेटा फ्रेम नहीं, आई एम कंसिडरिंग ओनली द रोज एंड द कॉलम्स विच आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर, कि नल हो सकता है या नहीं, ये चाह रहे। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? और एरर क्या दे रहा है? इफ आई रन दिस कोड, आई एल ओ सी करता हूँ मैं, आई एल ओ सी एंड आई एल ओ सी डूइंग हियर, लेट मी रन द कोड। द error is location based indexing can only be integer. Location based indexing can only be an integer. तो whether it's not an integer, location based indexing, तो यदि इंडेक्सिंग लोकेशन बेस्ड इंटीजर नहीं थी तो मैंने उसको हटाया, देन इट शोज एन एरर। आई यहाँ पे, हाँ, आई पे कॉलम नेम हो गया था वो। हाँ हाँ, कॉलम। आई लोकेट मतलब, हम्म, हाँ, कॉलम का नाम। नहीं होगा, तो यहाँ ट्रूथ वैल्यूज ऑफ सीरीज एम को, दैट मीन्स इट यूज एन एम टी और बूल और अ आइटम। ठीक है, अ एम टी, दैट मीन्स if titanic dot iolc dot I is empty डॉट, ये तो ये कह रहा है कि इज एम्प्टी यूज करो आप, डॉट एम्प्टी, ऐसा करें, डॉट एम्प्टी, लेट्स सी ये क्या हुआ, लेट मी कन्वर्ट इट इनटू कोड। ठीक है, डॉट एम्प्टी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये कह रहा है बूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। अब खुद ही बोल रहा था पहले, अब कह रहा है बूल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ये भी नहीं हो रहा। या हम ऐसे कहें, इक्वल टू नल के लिए भाई कुछ नहीं करा मैंने। ठीक है, लेट मी रन द कोड। फिर क्या रहा है अगेन, इज एम्प्टी बूल और अ नल, अ नल। ठीक है, तो अ हम्म, अभी भी नहीं हो रहा है, स्टिल इट इज नॉट कंसिडरिंग। क्या कर सकते हैं? यस, कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? विच कैन पुट इट हियर, यहाँ पर ट्रेस तो मैं ऐसे ही करना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी कॉलम, ट्रेसिंग ऐसी होनी चाहिए। वेट, ट्रेसिंग हमें ऐसे ही करना है। ओके, शेयर द स्क्रीन। यस, अब बताइए कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं इसकी जगह। और मुझे बस हर एक जो है वो रो को ट्रैवर्स करना है इन एवरी पर्टिकुलर कॉलम एंड आई वांट द रिजल्ट्स। ओके, कैसे होगा ये? हाउ इट कैन बी डन? equal to not available, and I am saying dot loc, if this is equal to dot loc then make your value not available। ये करिए, आई गॉट अ क्लू, ऐसा करके कुछ। चेक दिस थिंग, चेक दिस थिंग, ये चल गया। दैट मीन्स टाइटेनिक का हम सही, जो मतलब मैंने जो इनिशिएट करा था कोड को, वो सही कोड को इनिशिएट करा था ऐसे ही। ये बोल रहे हैं देखिए, टाइटेनिक एल ओ सी, ठीक है, एवरी एवरी कॉलम को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इफ टाइटेनिक एल ओ सी डॉट अप्लाई नॉट अवेलेबल, ठीक है, नॉट अवेलेबल इफ एक्स इज इक्वल टू
नल एल्स एक्स। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स और छूटे हैं इस कोड के अंदर, वो यहाँ से कवर हो रहे हैं। यानी कि आई एम अप्लाइंग अ लूप हियर, दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड आई एम चेकिंग कि इसमें, इन दिस पर्टिकुलर केस, डॉट अप्लाई, तो वो यही कह रहा था कि ऐसे कुछ यूज करिए मेथड को। तो हमने लैम्बडा फंक्शन का यूज करा, डॉट अप्लाई लैम्बडा एक्स इट्स वैल्यू विल बी नॉट अवेलेबल इफ एक्स इज इक्वल टू दिस थिंग एल्स एक्स। ठीक है, और यही ऊपर कोशिश कुछ ऐसे ही कर रहे थे, इफ दिस इज इक्वल टू एम टी, इफ दिस इज इक्वल टू एम टी, तो हमने बोला कि ऐसा करो, नॉट अवेलेबल करो। ठीक है, और एल्स तो हमने लिखा ही नहीं था, एल्स का तो चेक करा ही नहीं हमने। ये लॉजिक बन रहा है, और ये चल गया आई गेस। अब मैं यदि टाइटैनिक डेटा कॉलम्स को यदि इसको प्रिंट करवाऊँ, डॉट स्नल करूँ, स्नल डॉट सम करूँ, ये देख लीजिए, अभी भी बता रहा है ये कौन सा वाला, हाँ इसके केस में स्नल डॉट सम अभी बता रहा है, मतलब मुझे करना चाहिए एन करना चाहिए, नॉट अवेलेबल। अब चलाओ, और अब चलाओ, अभी भी फिल नहीं करा इसने एन को। क्यों नहीं करा फिल? लॉजिक तो हम ये लगा रहे हैं, नल वैल्यूज। ठीक है, यहाँ ये एन आ गया ना, ठीक है, हाँ तो रहा लॉजिक, लेकिन सर ऐसा लग रहा है ये वाला, इफ़ द वैल्यू इज इक्वल टू एन, तो उसको नॉट अवेलेबल से रिप्लेस करिए, एल्स उसको ऐसा के ऐसे रहने दीजिए। ये लैम्बडा फंक्शन की मदद से, और ऊपर भी हम यही कर रहे थे। हाँ, बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है सर उसके लिए, लेकिन ये सिर्फ मैं देखना चाहता कैसे करेगा, मतलब पर कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे इसको। ठीक है, तो खैर ये कोड चल गया, ये मैं आपको भेजूंगा, तो आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक, तो ये नल वैल्यूज हमने चेक करा, ये सारा हमने चेक करा, और ये देखिए इसमें ये नल वैल्यूज का हमने अलग से ही वो बना लिए। ठीक है, कॉलम्स पिकअप कर लिए, दैट सर्वाइव्ड पैसेंजर क्लास एज एंड द फेयर, ये हमने अलग से ही कॉलम पिकअप कर दिए विच आर हैविंग द नल वैल्यूज। ठीक, एंड देन फिर उसको प्रिंट करवा दिया ये। ठीक है, तो इफ़ यू वांट टू सिलेक्ट द सम कॉलम्स फ्रॉम द डेटा फ्रेम, तो आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट में करके कर सकते हो, यू कैन डू दैट। ठीक है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट में कर लो सर्वाइड पी क्लास एज एंड द फेयर, तो आपको ये मिल जाएगा। तो आपके 4 कॉलम हो गए। अब मिसिंग के लिए भाई हमने इस नल डॉट सम की जगह इसने मीन कर दिया, तो आइदर यू कैन यूज सम, आइदर यू कैन यूज मीन, ये बता देगा, मीन वैल्यू बता देगा, या सम करना सम कर देगा टोटल कितना है। और फिर यहाँ पर फिलिंग इसने करा, एज को मीडियन से करा। ठीक है, एज को मीडियन से करा, या मतलब ये पहले निकाला मीडियन एज कितनी है, और फिर निकाल रहा मीन एज कितनी है। तो मीडियन इज 28 एंड मीन इज 29, एंड मीन इज ग्रेटर देन मीडियन, ये आया, मीन इज ग्रेटर देन द मीडियन। तो द एज कॉलम हैज मीडियन वैल्यू 28 एंड द मीन वैल्यू इज 29। सो क्या कर रहे हैं ये, मीडियन एज से फिल किया जा रहा है, फिल एन ए विद मीडियन एज, फिल एन ए, फिल नल वैल्यूज विद द मीडियन। ठीक है, इसमें भी लॉजिक है, वो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वाला मैटर रहता है कि आपका स्क्यूनेस क्या है। ठीक है, किधर स्क्यूड है, तो हम देखते हैं ना कि मीन कब मीडियन से बड़ा होगा, या मीडियन कब मीन से बड़ा होगा, तो किसका क्या हमको सब्सटीट्यूशन करना है। अभी आप सिर्फ इतना ये देख लीजिए, क्योंकि ये हम पढ़ा चुके हैं मैथ्स के अंदर ऑलरेडी, कि सब्सटीट्यूशन किसका करते हैं, मीन का करते हैं या मीडियन का करते हैं, किस केस में करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पर मीडियन से सब्सटीट्यूट किया गया, ठीक है, और एक दूसरा मीन एज से किया गया, एक और कॉलम बना दिया मीन एज वाला। ठीक है, एक और कॉलम बना दिया मीन एज वाला, उसमें मीन मीन से कर रखा। ठीक है, और एक करके कुछ राउंड ऑफ किया गया। ओके, दे डिड परफॉर्म द राउंड ऑफ, एनपी डॉट राउंड टाइटैनिक मीन एज टू 1, तो मीन से कर दिया, मीन करने के बाद उसको राउंड ऑफ कर दिया 1 डेसिमल प्लेसेस तक, बस इतना कर दिया। तो ये देखिए, ये मीडियन एज आ गई और ये मीन एज आ गई, तो मीडियन और मीन एज लगभग सेम हो गई राउंड ऑफ करने के बाद, लगभग सेम है, कई कई जगह पर डिफरेंट है, बस इतना आया। तो दीज आर सर्टेन ऑपरेशंस, ओके, जो अभी हमने देखे हैं पांडास के ऊपर। ऑल राइट, बाकी के ऑपरेशंस और अपन आगे करेंगे, विल चेक आउट मोर कोड बुक्स।
ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि आप कैसे क्या कर सकते हो, खुद से कैसे क्या फिल करोगे नल वैल्यूज। तो हम बिल्कुल कोड में सही जा रहे थे यहाँ ऊपर, वी डिड करेक्ट थिंग। ठीक है, कुछ और एलिमेंट्री पार्ट बच गया कोड के अंदर जिसके कारण वो इशू देने लगा। मतलब इस फॉर्मेट में हम एक रेगुलर जो है वो कोडिंग करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन वो कह रहा रेगुलर कोड नहीं होगा, आप लैम्बडा फंक्शन लगा लो यहाँ पर, यानी कि लूप लगाइए, टाइटैनिक डेटा के अंदर देखिए कि एलओसी पर कहाँ वैल्यू नल आ रहा है, उसको फिल करो नॉट अवेलेबल से, नहीं तो एक्स ही रहने दो। यहाँ पर हमने क्या लिखा, वही लूप लगाइए, टाइटैनिक एलओसी में इफ इट इज कमिंग एन एन करना चाहिए था मुझे, जो भी है, तो नॉट अवेलेबल से कर दो। लिख ही रहे हैं अपन। ओके, वी आर राइटिंग दिस थिंग ओनली, बट ठीक है, कोई बात नहीं, सोचना हमारा ठीक था। बट एनीवेज, ठीक है, तो कल करते हैं फिर अपन आगे, पढ़ते हैं फिर पांडास के अंदर क्या है। ऑलराइट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।